वन शॉट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इस वन शॉट का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उसे जाकर देखो, क्योंकि अगर आप पहले पार्ट 1 नहीं देखोगे तो ऑब्वियसली आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगी और ना ही आप इसे एंजॉय कर पाओगे। तो मैंने पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर पार्ट 1 को देख सकते हो। ये फूल का गुलदस्ता ये सब लेकर कहाँ जा रहे है तू? आज मैं अपनी चंपा से मिलने जा रहा हूँ ना इसीलिए फूल लेके जाना तो बनता है ना। हाँ सही है, फूल जैसी नाम वाली लड़की के लिए फूल ही सही है। हाँ जल्दी चलना, मुझसे और वेट नहीं होता। क्या क्या कहा तूने? तेरे पास उस लड़के का दोस्त आया था? हाँ, और इतना ही नहीं, वो तो मुझसे तेरा एड्रेस भी मांग रहा था। तूने क्या किया? मुझे क्या करना था? वो एक माफिया किंग है और ये सुनकर मैं डर गई, इसलिए मैंने तेरा एड्रेस दे दिया। क्या तूने मेरा एड्रेस दे दिया? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं उसे तेरा एड्रेस नहीं देती तो वो मुझे अपने साथ उठा ले जाता। पर जिमिन अब क्या होगा? अब जो होगा वो देखा जाएगा। वैसे तुझे पता है वो ना मुझसे तेरा नाम भी पूछ रहा था। तो पता है मैंने तेरा नाम क्या बताया? मैंने बोला तेरा नाम चंपा है। क्या चंपा? हाँ अच्छा नाम है ना, बिल्कुल तेरी तरह। Are you serious जिमिन? Are you kidding with me? तुझे और कोई नाम नहीं मिला क्या? चंपा, ये कैसा नाम है? मेरा चेहरा तुझे चंपा जैसा दिखता है। कम से कम मेरे स्टैंडर्ड का कोई नाम तो बता देती उसे। अरे यार वहाँ पे सिचुएशन ही ऐसा था, मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया। तो कुछ और बोल देती ना, कोई अच्छा सा कटरीना, करीना या फिर कोई सोनाक्षी, वनाक्षी कुछ भी। ये चंपा, ये कैसा नाम है? ये लग रहा है कि किसी काम वाली बाई का नाम है। अरे छोड़ ना देते, तो क्या ये सब बातों को लेकर बैठ गई? वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी यार कि मैं कुछ कर नहीं पाई, मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर तूने उससे मेरा एड्रेस दे दिया, उसका क्या? वो बस तू देखती जा। हेलो जी, आप दोनों कौन और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली हमें ना चंपा से मिलना था, तो क्या आप चंपा को बुला दोगी? हाँ बिल्कुल, वैसे आप बता सकते हो कि आप दोनों चंपा के हो कौन? ये मेरा दोस्त है और ये चंपा का बॉयफ्रेंड है, तो आप प्लीज चंपा को बुला दीजिए। ओके यही वेट कीजिए, मैं बुलाती हूँ। चंपा, चंपा देखो तुमसे मिलने तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है, कम ऑन। हाँ अभी आई। फाइनली अब कई दिनों के बाद मैं अपनी चंपा को देख पाऊंगा। हेलो हैंडसम, तुम कौन हो? मैं हूँ तुम्हारी चंपा। तुम यहाँ मुझे डेट करने आए हो ना? मुझे पता था, मेरे भाई ने इस बार तुम्हें भेजा होगा मेरे साथ डेट करने के लिए। यू नो व्हाट, मैंने अब तक 99 लोगों को डेट कर रखा है, पर मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगा। तुम 100वें हो और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद तुम मेरे लिए ठीक हो, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। क्या शादी? सॉरी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो सकती है हैंडसम, मुझे पता है तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ परफेक्ट हूँ? मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मुझे ऐसे जाने दो। क्यों? तुम तो यहाँ मुझसे मिलने आए थे ना, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने कैसे दे दूँ? हम तुमसे नहीं, हम तो किसी और चंपा से मिलने आए थे, पर इस मोहल्ले में तो दूर दूर तक सिर्फ मैं ही एक चंपा हूँ, मेरे अलावा तो कोई यहाँ चंपा है ही नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो और चलो तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, मुझे तुम बहुत पसंद आए। सॉरी पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता चंपा जी, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरी 2 बीवी और 20 बच्चे, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, तुम्हारा ये दोस्त है ना, ये भी कम हैंडसम नहीं है, मैं इससे शादी कर लूंगी। नहीं मेरे पास तो 20 बीवी 2 बच्चे, मैं भी शादी नहीं कर सकता, मैं भी मैरिड हूँ। सुन के बहुत अफसोस हुआ, पर कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरे साथ अपनी बीवी के पीठ पीछे अफेयर तो चला ही सकती हो ना। नो युंगी भाग यहाँ से, भाग। Run. रुक जा कुकी, मैं भी आया, अपने भाई को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तू रुक जा। अच्छा मजा सिखाया ना मैंने उन दोनों को। हाँ जिमिन, बहुत अच्छा मजा सिखाया। पर जिमिन, तूने उसे अपना नंबर भी दिया था ना? इसका मतलब उसने हमें गलत एड्रेस बताया था, वो भी जानबूझ करके? हाँ
वो लड़की तेरी काट गई। उसने तुझे जानबूझ के गलत एड्रेस बताया ताकि हम वहाँ जाए और हमारे पीछे वो काली मोटी भैंस सी औरत पीछे पड़ जाए। अब तो देख मैं उस चमेली के साथ क्या करता हूँ। मेरे पास उसका नंबर भी है, रुक जा तू। 1 2 1 मिनट, उसका नंबर लग क्यों नहीं रहा है? इसका मतलब तूने एड्रेस के जैसे नंबर भी बिल्कुल गलत दिया था। हाँ बिल्कुल। ये नंबर लग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसने दोबारा से तेरा काट दिया। जैसे उसने एड्रेस गलत बताया था वैसे तो जिसने नंबर भी गलत दिया है। उस छोटी सी हाइट वाली पिग्गी सी लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे धोखा दिया, वो भी एक बार नहीं 2 बार। मुझे लाइफ में पहली बार किसी ने इतना बड़ा धोखा दिया है। अगर वो मुझे अगली बार मिल गई ना तो पक्का मैं उसे उठा लूंगा। बस एक बार वो मुझे मिल जाए फिर मैं उसे बताऊंगा कि मिन युंगी से मजाक करना कितना भारी पड़ता है। युंगी उसी जगह पे खड़े होकर जिमिन का आने का वेट कर रहा होता है जहाँ वो उससे पहले मिला था। बस एक बार वो पिग्गी मुझे मिल जाए फिर मैं उसे बताऊंगा कि मैं मिन युंगी क्या चीज है। वो रही वो, अब मैं उसे बताऊंगा मुझसे मजाक करने का सजा क्या होता है। तु, 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 तु। माफिया जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जिमिन, इससे पहले कि ये तुझे उठाकर अपने साथ ले जाए। भाग रही हो? रुक जाओ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बचकर नहीं जाने दूंगा। भागो भागो, रुक क्यों गई? बहुत भाग रही थी ना, अब कहाँ जाओगी बचकर? तुमने मेरे साथ धोखा किया? नहीं नहीं, मैंने धोखा नहीं किया। मैंने तो बस क्या? तुमने बस मुझे अपना नंबर गलत दिया और वो एड्रेस गलत दी, जिसके कारण हम वहाँ गए और हमारे पीछे वो काली मोटी नाटी सी औरत पड़ गई। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो माफिया जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी। मैंने तो तुम्हें रास्ता दिया था, मैंने कहा था मुझे उसका एड्रेस दे दो और तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन नहीं, तुमने मुझे उसका गलत एड्रेस देकर मुझे फिर से उकसाया है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आप ही सोचो ना, कोई अपनी बेइज्जती का एड्रेस किसी स्ट्रेंजर को कैसे दे सकता है? ठीक है, तो तुम्हें क्या लगा अगर तुम मुझे तुम्हारा या फिर तुम्हारी बेइज्जती का एड्रेस नहीं दोगे तो मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं मिलेगा? बोलो मत, मैं माफिया क्यों हूँ और इसलिए मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त दोनों का एड्रेस निकाल लिया है। बहुत मजा आया था ना तुम्हें मेरे साथ गेम खेलने में? अब मैं तुम्हारे साथ असली का गेम खेलूंगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि गेम खेलना किसे कहते हैं। अब मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के घर जाऊंगा और तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊंगा कि उनकी बेटियों ने क्या कांड किया है। नो प्लीज ऐसा मत करना, हमारे पेरेंट्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो हमें पढ़ने के लिए भी इजाजत नहीं दे रहे थे। बहुत मुश्किल से हमने उन्हें मनाया तब हम कॉलेज जा पाते हैं। अगर तुमने उन्हें ऐसा कुछ बता दिया तो फिर हमारा कॉलेज भी बंद हो जाएगा और हमारी पढ़ाई भी, और फिर हमारे मॉम डैड के विश्वास के साथ हमारा ड्रीम भी टूट जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अब काम डाउन चमेली, प्लीज रोना बंद करो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर या फिर तुम्हारी दोस्त के घर। प्लीज, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। तुम सच कह रहे हो ना? तुम सच में मेरे घर नहीं जाओगे? हाँ सच में, आई प्रॉमिस मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मेरी नाक गीली हो गई है तो क्या तुम मुझे अपना रुमाल दोगे? हाँ दूंगा ना, ये लो मेरा रुमाल। फिर यूंगी जिमिन को अपना रुमाल निकाल कर देता है। ये लो, थैंक यू, ये लो तुम्हारा रुमाल। नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास ही रख लो। थैंक यू सो मच। चलो, मेरे रुमाल में एक कलेक्शन और आ गई। ठीक है, अगर तुम मेरे घर नहीं आओगे तो अब मैं यहाँ से जाती हूँ। ये बोलकर जिमिन वहाँ से दौड़कर जाने लगती है। अरे रुक जाओ, ये क्या बात हुई? मैंने ये बोला कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को छोड़ दिया है। तो अब क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे या फिर तुम्हारी उस दोस्त के घर ना जाऊं तो तुम एक काम करो, मेरे बताए हुए एड्रेस पे आज शाम 4 बजे अपने फ्रेंड को लेकर आ जाना। आज शाम में? ओके ठीक है। फिर जिमिन वहाँ से चली जाती है।
अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जिमिन ये तो क्या कह रही है? मैं उस लड़के से कैसे मिल सकती हूँ? मैं उससे नजरें कैसे मिला सकती हूँ जिसके साथ मैंने वो सब किया? पर इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते थे? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम उन दोनों से मिलने नहीं गए तो वो लोग हमारे घर तक पहुँच जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तेरे पेरेंट्स को और मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि हम क्लब गए थे, और फिर हमारी पढ़ाई वो बंद हो जाएगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जिमिन। करना क्या है? वो लोग हमें जहाँ पे बुलाए हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं ना, फिर देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। हाँ, सही कहा तूने। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। Are you sure होंगी कि वो आएगी? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इस बार भी वो तेरा काट कर चली जाए? I'm 100% sure bro, वो आएगी। अगर उसने इस बार भी कुछ झूठ बोला ना तो देख लेना, अगली बार वो जब मुझे मिलेगी तो मैं उसे मार दूंगा। ओए हेलो, क्या मार दूंगा? उसे हाथ लगा कर दिखाना, फिर मैं तुझे बताऊंगा। बड़ा आया, उसे मार दूंगा। हाँ, क्या बात है भाई, तू एक लड़की का साइड ले रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो चमेली तुझे पसंद आ गई है? हाँ, शायद मुझे भी यही लगता है। ओहो, क्या बात है, कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर ना देखने वाले लड़के को आज प्यार हो गया है। चल अब बस कर, नहीं ना मेरी दुल्हन की तरह शर्माना बस कर। ये कमीना ना मुझे अच्छे से शर्माने भी नहीं देता। देख यूंगी, मैं सच बता रहा हूँ, अगर इस बार उस चमेली ने धोखा दिया ना तो फिर तो सोच लेना मैं क्या करूँगा। क्या कर लेगा तू? भूल मत, वो तेरी होने वाली भाभी है और भाभी से इज्जत से बात किया जाता है। बड़ा आया, उसके साथ मैं क्या करूँगा सोच भी नहीं सकता। अरे यूंगी, वो देख, आ गई हमारी चंपा और चमेली। फिर जिमिन और ते उन दोनों के पास आती है। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम इन दोनों को अच्छे से बात करने दो। चलो तुम मेरे साथ उस साइड में चलो। नहीं जिमिन, नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना बहन, प्लीज बहन मत जाना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ अपनी ते के साथ, मुझे कहीं नहीं जाना। हम एक साथ रह लेंगे। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूँ? अगर नहीं तो चुपचाप से तुम मेरे साथ उस साइड में चलो। अच्छा ठीक है, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? ठीक है, मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर यूंगी और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। फाइनली तो आज तुम मुझे मिल ही गई। तुम्हें पता है मैंने तुमसे मिलने के लिए कितने पापड़ बेले हैं? क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो जो उस रात क्लब में हमारे बीच, प्लीज उस बारे में बात मत करो। मैं उस रात को भूल जाना चाहती हूँ, प्लीज तुम भी भूल जाओ ना। देखो मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं गंदी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो तो बस मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए मैं नशे में थी और मुझसे वो सब हो गया। प्लीज तुम उस बात को भूल जाओ ना प्लीज। ये क्या कह रही हो तुम? उस रात के बाद से मेरी पूरी जिंदगी, यहाँ तक कि मैं पूरा खुद बदल गया, और तुम कह रही हो कि मैं उस रात को ऐसे ही भूल जाऊं? वैसे क्या तुम अब मुझे अपने रियल नाम बताओगे? क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा नाम चंपा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुम्हारा रियल नाम जानना है। वो मेरा रियल नेम किम त्योंग है। पता नहीं वहाँ वो लड़का मेरी ते के साथ क्या कर रहा होगा। जंगकुक। हाँ, जियोन जंगकुक नाम है उसका। उसका नाम कोई लड़का नहीं है। पर तुम्हें कैसे पता कि मैं उसके बारे में सोच रही थी? शायद मेरे दिल से तुम्हारे दिल का कनेक्शन है, इसीलिए मुझे तुम्हारे दिल की बात पता चल गई। क्या? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी, तुम्हारे पास अक्ल है ही नहीं। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? बोलो। मुझे तुम्हारा रियल नाम जानना है। मुझे पता है कि तुम्हारा नाम चमेली नहीं है, तो क्या तुम मुझे अपना रियल नाम बता सकती हो? हाँ, वो मेरा रियल नेम पाक जिमिन है। ओह जिमिन, बहुत अच्छा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी तो मैं सोचूं कितनी सुंदर लड़की का नाम चमेली कैसे हो सकता है। मुझे तो पहले से पता था तुम जैसी सुंदर लड़की का नाम कोई सुंदर सा ही होगा। तुम ऐसे शर्माते हुए तो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। दिनत्यांग, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। मैं
मैं जो भी तुम्हें कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ मेरे वर्ड्स नहीं, मेरे दिल की बात है। मैं जब तुमसे उस रात क्लब में पहली बार मिला था, जब मैंने तुम्हें पहली बार डांस करते हुए देखा था, तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे दिल ने अंदर से बोला कि ये वही लड़की है जंकुक, जिसकी तलाश तुझे बहुत पहले से थी। फिर तुम मेरे पास आई, तुमने मेरे साथ डांस किया और जब तुमने मुझे फर्स्ट बार किस किया तो फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे माइंड ने काम करना बंद कर दिया हो, वो बस तुम्हारे इशारों पे नाच रहा हो और इसीलिए मुझसे न जाने क्यों वो सब हो गया। तुम समझ रही हो ना ते कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ तब से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। पर जंकुक, ऐसे कैसे? मैं अचानक से, आई नो कि मैं ये सब अचानक से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ कि मैं किसी चीज़ को बोलने में ज़्यादा टाइम लगाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी चीज़ में ज़्यादा टाइम लगाऊँ और तुम मेरे हाथों से चली जाओ। मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे लेकर तुम्हारे दिल में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझे भी पहचानने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। ना तुम मुझे सही से जानती हो, यहाँ तक कि इससे पहले तुम्हें मेरा नाम तक नहीं मालूम था। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत अजीब है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमारे रिश्ते को एक मौका देकर देखो। तुम एक बार ट्राई करो। आई होप कि हम लोग जब एक साथ रहने लगेंगे तो तुम मुझे बहुत अच्छे से जान जाओगी। तुम जैसा सोच रही हो, मैं वैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं प्ले बॉय नहीं हूँ। मैं पहले क्लब में जाकर वहाँ की खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया करता था, लेकिन आज तक तुम्हारे अलावा मैंने किसी लड़की को टच तक नहीं किया। तुम वो पहली लड़की हो जिससे मैंने किस किया और जिसके साथ मैंने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। प्लीज प्लीज ते, मुझे ना मत कहना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। ते, कैन यू बी माय फॉरएवर? जंकुक, प्लीज मेरी बात को समझो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, पर मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है मेरे पेरेंट्स इन सब के लिए मुझे अलाउ नहीं करेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम बस मुझे हाँ कह दो। मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे घर भेजूंगा हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। तुम बस मुझे हाँ कर दो, बाकी आगे का सब मैं देख लूंगा। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी सारी मेहनत की है। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और आखिरकार आज तुम मुझे यहाँ मिल ही गई। प्लीज ते, प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। प्लीज, कैन यू बी माय फॉरएवर ते? यस, आई विल। क्या 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 कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं तुम्हें डेट करने के लिए रेडी हूँ। क्या कहा तुमने? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। फाइनली तुमने मुझे हाँ कह दिया। ये मुझे मेरा पहला प्यार मिल गया। मुझे मेरी क्रश ने हाँ कह दिया। ये मैं आज बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। ये पार्टी पार्टी ये। थैंक यू सो मच मुझे हाँ कहने के लिए। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जंकुक। यू नो व्हाट, आई थिंक कि मुझे भी तुमसे तभी प्यार हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तभी तो जब भी मैं तुम्हारे बारे में और उस रात के बारे में सोचती थी तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाया करती थी। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, तुम्हें क्या कहना है? मुझे बात इतनी ज्यादा घुमा फिरा कर बोलनी नहीं आती, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। जिमिन, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ? आई नो कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत अजीब है। सच बोलूं तो ये सब मेरे लिए भी अजीब है। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ कि मैं किसी लड़की को इस तरीके से प्रपोज करूँ। और मैं सच बोलूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी लड़की से प्यार करूंगा। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये प्यार वार ये सब बस फिजूल की बात है। लेकिन जब मैं तुमसे मिला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तब मुझे लगा नहीं, प्यार होता है। तब मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि प्यार होना कितना खूबसूरत चीज है। तुमने मुझे प्यार का असली मतलब, प्यार का एहसास और प्यार की खूबसूरती दिखाया है जिमिन। तुम्हें याद है वो दिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला था? तुम्हें देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल के अंदर आकर हजारों घंटी बजा दी हो। और मुझे तुम्हें एक चीज और बताना है जिमिन। तुम्हें याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं एक माफिया किंग हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। क्या तुम माफिया नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं माफिया हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी ये स्मार्टनेस, हॉटनेस एंड तुम्हारी ये ऑरा, ये सब देखकर मुझे सच में यकीन हो गया था कि तुम एक माफिया किंग हो। ओह, तो इसका मतलब कि मैं तुम्हें पसंद आया हूँ, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, है ना? तुम यही कहना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना,
तब तो मैं तुम्हारे लुक से ही इम्प्रेस हो गई थी। तो इसका मतलब कि तुम मुझे डेट करने के लिए रेडी हो? हाँ बिल्कुल, मेरे पास ना कहने की कोई और वजह ही नहीं है। मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ करती तो हूँ। मतलब कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो जिमिन? हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे कानों पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ये कोई सपना नहीं है मिस्टर बिल्लू, ये हकीकत है। मिस्टर बिल्लू, तुम्हारे मुंह से ये वर्ड सुन के कितना प्यारा लग रहा है। I love you जिमिन, I love you so much. I love you too युंगी। अगर मेरी ते को आपका जंकुक पसंद है तो मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ नामजून, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। वो आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी है ना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। सच बोलूं तो मुझे आपकी बेटी ते वो बहुत पसंद आई है। मुझे खुशी होगी अगर ते हमारी घर की बहू बनेगी तो, है ना जीसू? हाँ जियो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं भी यही चाहती हूँ कि ते जैसी ब्यूटीफुल और संस्कारी लड़की हमारी घर की बहू बने। मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है अपनी जिमिन और युंगी की शादी कराने में। मैं अपनी जिमिन की खुशी से खुश हूँ। अगर ऐसी बात है, जब सारे लोग रेडी है तो मैं बीच में क्यों विलन बनूं? मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है जिमिन को अपनी बहू बनाने में। ठीक है, तो जब सारे लोग रेडी है तो जैसे ही जिमिन और ते की ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, हम इन चारों की शादी करा देंगे। सारा शहर आज हो गई अबे रब दी महल। हाय सज आए वे सारा शहर आज हो गई अबे रब दी महल। ओ छत ते तेरा जो आना, अक्का नाले अक्का मिलाना, बिन बोले सब हो क्या जाना। हाय मेरे डाडिया रब्बा किला जमिया की रन ले जानिया।
सीरियसली। मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या आप मिस किम प्यांग को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? यस फादर, आई डू। मिस किम प्यांग, क्या आप मिस्टर जियोन जंगकुक को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? यस फादर, आई डू। अब आप लोग एक दूसरे की रिंग एक्सचेंज करके अपनी शादी के बंधन को 7 जन्मों के लिए बांध दें। जीने की है वजह तो। मिस्टर मिन युंगी, क्या आप पार्क जिमिन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? यस फादर, आई डू। मिस पार्क जिमिन, क्या आप मिस्टर मिन युंगी को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? जिमिन, ये तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ, यस फादर, आई डू। ये लड़की भी ना पता नहीं कब बड़ी होगी। अब आप दोनों एक दूसरे को अपनी रिंग एक्सचेंज करें। थोड़ी ना, आज तो हमारी सिकट नाइट है। तुम भूल गई क्या? हमने अपनी फर्स्ट नाइट तो उस दिन उस क्लब में मना ली थी ना। जंगकुक प्लीज चुप करिए ना, मैं कितनी बार बोलूं, प्लीज उस बात को भूल जाइए, वो बस एक मिस्टेक थी। ऐसे कैसे भूल जाऊं? उस रात के कारण ही तो आज तुम मेरे पास हो ना। अगर वो रात नहीं होती और हम एक दूसरे से उस रात को मिलते नहीं तो आज मैं तुमसे शादी कैसे कर पाता? वो रात मेरे लिए गोल्डन रात थी और तुम कह रही हो कि मैं उस रात को ऐसे ही भूल जाऊं। बट तुम फिक्र मत करो बेबी गर्ल, भले हमने फर्स्ट नाइट पहले मना लिए, लेकिन आज भी मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट ऐसे मनाऊंगा कि तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि हमारी फर्स्ट नाइट थी या सेकंड। Are you ready, baby girl? हाँ।
की नींद आ रही है, मैं चला सोने। क्या तुम सोने जा रही हो? अरे सीरियस? हाँ क्यों? अब नींद आएगी तो इंसान सोएगा ही ना। क्या सच में तुम सोने जा रहे हो? अरे हाँ भाई, मैं इंसान हूँ, उल्लू नहीं जो रात को जागूंगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम सच कह रहे हो यूंगी? क्या तुम सच में अभी सोने जा रहे हो? अरे हाँ भाई, मैं सच में सोने जा रहा हूँ। अब चलो मुझे परेशान मत करो, मैं जा रहा हूँ सोने। मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। ये इंसान या फटा हुआ पिजामा, इसे इतना भी नहीं मालूम कि फर्स्ट नाइट को क्या होता है। भला कोई अपनी शादी के फर्स्ट नाइट को सोता कौन है? ये सच में बहुत बड़ा इडियट है। पता नहीं मैंने कैसे इडियट से शादी कर ली है। फिर जिमिन गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन क्या हुआ? तुम जाग क्यों गए? जाओ सो जाओ ना, तुम्हें तो बहुत जोरों की नींद आ रही थी ना, रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी। जाओ सो जाओ पागल बिल्ले। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा इडियट हूँ कि अपने फर्स्ट नाइट को सोऊंगा? मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें परेशान कर रहा था। तुम बोलो मत मैं कौन हूँ? मिन यूंगी। मैं इस रात का कितने दिनों से वेट कर रहा था, और आज जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं सो जाऊंगा। इतना बड़ा इडियट थोड़ी ना हूँ मैं। आज तो मैं तुम्हें वो मजा चखाऊंगा कि तुम्हें पूरे एक हफ्ते तक याद रहेगा। तो इसी के साथ ये अजीबोगरीब वन शॉट यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि ये वन शॉट आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इस वन शॉट को एंजॉय भी किया होगा। तो प्लीज कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये वन शॉट कैसी लगी, और अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट कर देना। जैसा कि आप लोगों को पता है, और मैंने इस स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया थी कि स्टोरी तेको और यूनमिन दोनों को होने वाली है। आई मीन दोनों की होने वाली है, बट मिस्टेकली मैंने सिर्फ तेको के ही थंबनेल बनाया। बट कोई ना, मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसे चेंज कर दूं। तो तब तक के लिए एडजस्ट कर लो। देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।